भगवान शिव द्वारा स्त्रियों को दी गई एक ऐसी सलाह जिसे हर एक मानव जाति का कल्याण होगा। कैलाश पर्वत में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बैठे हुए थे। भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे और माता पार्वती अपने काम में व्यस्त थी। माता पार्वती पृथ्वी लोक पर हो रहे हैं अनेक कार्य के दृष्टि निहाल रही थी। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक पर जब जब सावन का महीना आता है तब भगवान शिव पर इतने भक्तों के भीड़ में पड़ती है कि जैसे कोई देवी देवता है ही नहीं। माता पार्वती यह सब कई सालों से देख रही थी, कई वर्षों से देख रही थी। माता पार्वती के मन में बहुत सारे प्रश्न उल्लेख हो चुके थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कई बार पूछने की बात की, लेकिन कभी भी उन्होंने पहुंच नहीं पाए। माता पार्वती ने तभी निश्चय किया कि आज तुम्हें भगवान शिव से पूछकर ही रहूंगी कि क्या है आपके सावन का रास्ता। तभी भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और नदी को माता पार्वती ने बुलाया। नदी को माता पार्वती ने बुलाने के बाद नदी को कहा कि है नदी, आप हमारी आंखों का पालन कीजिए, आप ढोल नगर पर लगाइए, आप सभी गाना इकट्ठा होकर शिव का ध्यान भंग कीजिए कि है माता, यह मेरा काम नहीं है। अगर मैं आप भगवान शिव का ध्यान भंग किया तो उनके नेत्र से मैं नहीं बेचूंगा। तो माता पार्वती ने कहा कि है नदी, तुम्हें यह काम करना ही होगा। तभी कहता है कि ठीक है, मन में भगवान शिव की धाम चालू करूंगा। तभी भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए नदी भगवान शिव के तांडव स्त्रोत का काम करता है और आनंदी तांडव स्त्रोत का गाना करते हुए जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्यलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिव शिवम जटाकटा हसम भ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्ध गद्ध गज्ज्वल ललाट पट्टप्पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिहद्धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्विगंबरे मनोविनोद में तुज्जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्व धूमुखे मदांध सिंधु रसफुरत्वगुत्तरीय में दुरे मनोविनोदद्भुतम बिंभर्तु भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भूह भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट का श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुल्लिंगभा निपीत पंचसाय कन्नम निलिंपनायकम सुधामयूक लेख्या विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः कराल भालपट टिका धगद्ध गद्ध गज्ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पनैक शिल्पिणी त्रिलोचनेरतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहुनिशीथनीतमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिंप निर्जरिधरस्त नोतु कृत्य सिंधुरः कल्याणिधान बंधुरः श्रियम जगन्धुरंधरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिम प्रभाविडंबि कंठकंधरारुचि प्रबंधकंधरम स्मृच्छिदम पुरच्छिंद भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्फुरद् गद्द गद्विनिर्गमत कराल भाल हव्यवाट धिमिद्धिमिद्धि मिध्वनन मृदंग तुंगमंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिव दृशद विचित्र तल्पयो भुजंग मौक्तिकमस्रजोर्गरिष्ठ रत्नलोष्ठ योः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणारविंद चक्षुष ओ प्रजामही महेन्द्रयोः समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदाशिवं भजे कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरःस्थमंजलिं वहन् विमुक्त लोललोचनो ललाम्भाल्लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। और तभी संपूर्ण यह शिव स्तोत्र गाकर महादेव को नंदी ने अपने निद्रा से जगाया और तभी माता महादेव को शांत करती हुई आएगी ही। महादेव कृपया करके नदी को माफ कर दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं, यह सब मैंने उसे करने के लिए कहा था। तभी महादेव ने कहा कि प्रिया, आपने ऐसा क्यों करने को कहा? तभी महादेव को जवाब दे दी हुई। वह कहते हैं, यह महादेव, मैं आपसे बहुत बार प्रश्न पूछने की कोशिश की है, लेकिन आप कभी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते।
तभी महादेव भी उनके सामने प्रमुख हो जाते हैं और कहते हैं कि यह प्रिया बोलो, आपका क्या प्रश्न है। तभी वह कहते हैं कि मेरा प्रश्न है कि जब जब सावन के महीने आते हैं तब आपका भक्त इतनी व्याकुल क्यों हो जाते हैं। कुछ भक्त तो आपकी बहुत ही 5 प्रकार के दिखाई देते हैं। तभी महादेव देते हैं कि प्रिया ऐसा नहीं है, हमारे भक्त 5 प्रकार के होते हैं। एक पत्र जो केवल मंदिर में हमारी पूजा करने के लिए आते हैं, एक भक्त जो मंदिर के बहाने किसी और से मिलने के लिए आते हैं, एक भक्त जो अपने कार्य को पूर्ति करने के लिए आते हैं, एक भक्त जो केवल हमारी दर्शन के लिए आते हैं, एक पत्र जो अपने संपूर्ण स्वभाव से मेरी सेवा करने के लिए आते हैं, और कुछ बातें ऐसे होते हैं जो केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। जब जब सावन का महीना आता है तब मुझे उनकी सेवा के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जो भी पत्र मेरा आपने मेरी सच्चे मन से मेरी सेवा करता है, मैं उसकी हर एक इच्छा पूरी करने मेरा प्रथम कर्तव्य है। और यही बात है कि मैं सावन में सबसे ज्यादा पूजा जाता हूं, और यही ऐसे कारण सारे देवों में सर्वश्रेष्ठ मेरा स्थान कहा गया है, क्योंकि मुझे में ना ही कोई अहंकार है और ना ही मैं किसी को कुछ भी देने से मन करता हूं। मुझे जब जब वक्त मेरी पूजा करता है तब तक मुझे उसके पति में बांधने का मन होता है। तभी पार्वती रहती है कि है महाराज, हे महादेव, आप तो सर्वप्रथम और सर्वव्यापी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि स्त्रियों की रक्षा हेतु आपके लिए कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। तभी महादेव कहते हैं कि जो स्त्री मेरी तन मन धन और अपने संपूर्ण ज्ञान एवं संपूर्ण आत्मा से मेरी पूजा करती है, मैं उसे स्त्री का सदैव ही आचरण करता हूं और मैं उसे शास्त्री को सदैव ही लक्षण देता हूं। मेरी सारी शक्तियां, मेरे सारे पेज, साधु पुराण, कोई भी स्त्री को कुछ भी नहीं कर सकता। उसे तरीके चारों ओर मेरा रक्षा कवच सदैव ही फैला हुआ है। और चूस स्त्री नीचे होती है जो अपने परिवार को बहुत ही दुखी करती है, जो अपने पति को धोखा देती है, जो किसी पर पुरुष के सामने नजर डालते हैं, जो पुरुष किसी स्त्री के सामने बुरी नजर से देखा है उसे। पर मैं तो क्या, कोई भी देवता उसी पर किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जो पुरुष या जो नई अपनों से प्रति ही लगाव नहीं रखता वह पुरुष एवं नई नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि सावन में जो भी व्यक्ति मेरी संपूर्णता से ध्यान आचरण और मेरी सेवा करता है, उसकी शिक्षा एवं उसकी इच्छा पूर्ति करना है मेरा प्रथम कर्तव्य है। मित्रों, इस कहानी से अपने जाना होगा कि भगवान शिव बहुत ही भोले और बहुत ही निष्ठावान है। इसलिए मित्रों, सावन के महीने को इस प्रकार कहा गया है कि जैसे नदी में चलता हुआ ही चलना। चलिए मित्रों, अगर सावन के महीने में कुछ भी बोल चुप हो जाए तो अपने पापों को धोने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना कीजिए। और मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल के नए वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कृपया करके हमारे साथ बने रहिए और हमारा साथ दीजिए। प्रणाम।